मेरे साथ हाथापाई कर रहा था। मेरे ऊपर उन लोगों ने हमला कर दिया। उसका पूरा वीडियो उन लोगों ने बनाया और पवन सिंह की टीम वाले वीडियो कॉल पे लाइन में देख रहे थे। और उन लोगों ने मुझे ये कहा कि जेब के अंदर से कह रहे थे अभी पिस्टल निकाल के ठोक रहा हूं इसको। हेलो मनहूस पांडे, व्हाट्सएप। कितना झूठ, कितना, क्यों इतना झूठ? मैं देखकर कोई भी डर जाएगा। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पांडे को कोई ना मारा, ना पीटा, ना कोई जान से मारने की धमकी दिया, ना उसको पिस्टल दिखाया, ना कोई हथियार दिखाए जिससे कि वो डरा हुआ हो। जैसे वो वीडियो बना के बोला है कि हमें मारा गया, हमें पिस्टल दिखाया गया, हमें डरवाया गया, हमारी जान का जोखिम था, हम कैसे भी जान बचा के भागे। हमने अपना जान बचा के भागा है। पुलिस अधिकारी आए तो ये लोग भागे। अबे इसको मैंने प्यार से कंधे पे हाथ रख के नीचे कैब बुक किया हूँ, गाड़ी में बैठाया हूँ, फिर ऊपर आया हूँ और इसको पता है कि मैं इसी होटल में स्टे भी कर रहा हूँ। नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं आप लोग का भाई राज सिंह राजपूत और मैं महेश पांडे और विशाल सिंह के विवाद में का कुछ बताना चाहता हूं। मैं आप लोग को और कुछ लोगों को उनकी औकात दिखाना चाहता हूं। जो दो चार फफूंदे हैं जो ज़्यादा फुदुक रहे हैं, तो उन्हें ये बता देना चाहता। पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि विशाल सिंह ने महेश पांडे को कोई ना मारा, ना पीटा, ना कोई जान से मारने की धमकी दिया, ना उसको पिस्टल दिखाया, ना कोई हथियार दिखाए जिससे कि वो डरा डरा हुआ हो। जैसे वो वीडियो बना के बोला है कि हमें मारा गया, हमें ना पिस्टल दिखाया गया, हमें डरवाया गया, हमारी जान का जोखिम था, हम कैसे भी जान बचा के भागे। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये साले पहले ललकारते भी हैं और जब सामने वाला जिगरा लेके इनके पास जाता भी है, और या तो फिर जिस होटल में मिलने ये गया था उस होटल में उसके जाने के बाद भी 2 दिन वहाँ पे 2 दिन विशाल सिंह रहे हैं, दूसरे दिन भी रहे हैं 3 बजे तक। अगर तुमको वो जबरदस्ती ले गए मारे पीटे तो तुम भाई 3 बजे तक, वो भी तो दूसरे दिन तक बंदा रुका हुआ था। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम था तो तुम क्यों नहीं, तुम भी अपने 10-15 लड़के लेके गए होते, औकात होती तो ऐसे वहां सामने मिलो तो ऐसे करो और पीठ पीछे सीना फुलाओ तो कि हम ही शेर हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा। जंगल का शेर शेर होता है और एरिया का कुत्ता कुत्ता होता है, ठीक है। और एक और है बंदा जो एकदम साला, उसका जबान तो जबान छोड़िए, उसकी साली शकल ही गंदी है एकदम है। सौरभ ऐश्वर्या करके है, मैं उसका पूरा नाम लेके बोलता हूँ। अबे सौरभ, तू बोल रहा था ना कि मुझे टाइम 24 घंटे का टाइम जैसे विशाल सिंह सबको देते हैं वैसे हमको भी टाइम दे के हमसे मिले। यहाँ हम मोतिहारी में रहते हैं, मोतिहारी थोड़ा सा जगह है क्या? गिलास भर पानी है क्या कि वहां पे हाथ डाले तुरंत तेरे को निकाल लेंगे? जाके अभी महेश से जाके पता कर, महेश को तो जानता है ना, महेश के पास जा, वहां पे सबका विशाल सिंह का नंबर ले, चाहे जिसका तुझे नंबर चाहिए, चाहे नंबर चाहिए या एड्रेस चाहिए, तू एड्रेस ले। ज्यादा तेरे में कीड़े हैं तो आके मिल ले फिर। अभी तो ये आगाज है बेटा, अंजाम बाकी है। शुरुआत तुम लोग ने ही किया था। जो तुम बोल रहे हो कि यहाँ से वहां से उठा लिया जाएगा, उठा के नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है उठवाने तलक, तुम्हारी औकात नहीं है बेटा। और सुधर जा सौरभ बेटा, तू तो सुधर जा, नहीं तो जिस दिन हम बिगड़ गए ना उस दिन बेटा सुधरेगा तो सुधरेगा ही, तेरे साथ नस्लें सुधर जाएंगी। पवन सिंह के बारे में हमने पहले भी बोल के रखा था, पहले पिछले वीडियो में हमने बोला था कि अगर पवन सिंह के बारे में कोई उल्टा बोलेगा तो फिर उनकी माँ बहन सब करेंगे, तन मन धन बल हर चीज से औकात दिखा देंगे तुम्हें तुम्हारी। ज्यादा हम लोग को, ज्यादा पवन सिंह के बारे में बोलो मत। अब पवन सिंह के बारे में तुम ज्यादा क्या बोलोगे, तुम्हारी औकात नहीं है। पवन सिंह बनने में बेटा 7 जन्म तुमको लेना पड़ेगा, 7 जन्म। 8वें में शायद वो भी
पैर की धूल भी हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब बनाते हो, वीडियो बनाओ, तुमको अगर पवन सिंह अच्छे नहीं लगते तुम के बारे में बात ही मत करो। तुम पवन सिंह तुमको इतने ही बेकार लगते तो तुम उनकी वीडियो 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 उनके बारे में बनाओ ही मत, वीडियो ही मत देखो उनका। जिसे तुम पसंद करते हो तुम उनका देखो, उनको पसंद करो, उनके फॉलोअर्स बनो आप, हमें उससे नहीं मतलब है। लेकिन पवन सिंह भैया के बारे में अगर उल्टा बोलोगे तो तुम्हारी ऊपर से नीचे बजा देंगे हम। अभी तो शुरुआत है, आगाज है, अंजाम बाकी है। अब जिस तरह से तुमको अब भिड़ना है भिड़ो। अब हम भी दिखाएंगे तुमको क्या चीज है हम। अगर तुम वहां से मोतिहारी से बोलोगे बेटा सौरभ, तो तुम्हारा बाप बैठा है इधर उत्तर प्रदेश में, वीरों की धरती जवानों का देश, जिला है मऊ, उत्तर प्रदेश, याद रखना।